हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर आर्ट ब्लॉग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं छत पे आज फूल पौधों की देखभाल कर रही थी, छत की सफाई कर रही थी। तो सफाई करके फिर देखिए मेरे कौवा मामा आके पानी पी रहे हैं और कबूतर भी यहाँ पे अब दाना खाने आएंगी। डर से नहीं आ रही थी, जब तक छत पे बैठे थे काम कर रहे थे। तो देखिए सारे पेड़ पौधों में पानी डालना हो गया। मॉर्निंग में डालने से बहुत अच्छा रहता है, पानी ठंडा रहता है। धूप क्योंकि बहुत तेज़ हो जाता है तो शाम में पानी गर्म हो जाता है, तो गर्म पानी डालने से फिर ठीक नहीं रहता है। तो देखिए अभी मैं छेना बना रही हूँ बाऊजी के लिए, और ओट्स बनानी है बाऊजी के लिए। तो देखिए अभी ओट्स की तैयारी हो रही है। तो यहाँ बिल्कुल ऑयल बिल्कुल नहीं डाले, हल्का सा बस वो लाल होने के लिए, क्योंकि जितना से कम ऑयल डाल के बाऊजी के लिए बनाते हैं हम लोग। और ये छेना फट गया तो बाऊजी को ओट्स और छेना दे देंगे ना अभी ब्रेकफास्ट में। उसके बाद बाऊजी दवा वगैरह खा लेंगे और फिर हम लोग के लिए नाश्ता बनाएंगे। तो देखिए ये बन गया और मेरी बेटी ले जा रही है। तो अब हम नाश्ता बनाएंगे। तो मेरे बाऊजी यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद फिर मैं खुद नाश्ता करने बैठ गई। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह से मॉर्निंग का सारा काम देखें। छत का बहुत काम था, पेड़ पौधों को ठीक करना था, बहुत घास हो गए थे। तो निकाल के फिर मॉर्निंग में ही पानी डालते हैं, क्योंकि वो पानी ठंडा रहता है। तो पेड़ पौधों में ठंडा पानी डालना ज़रूरी है। शाम में डालो तो पानी गर्म हो जाता है, तो उससे पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचेगा। तो फिर छत की सफाई करके लुक्का भी घास खा के उल्टी कर दिया था। तो फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट भाजी को ओट्स छेना उना दे के माँ भी नाश्ता कर चुकी। उसके बाद मैं खा रही रोटी। देखिए रात की रोटी फेंका नहीं जाता है, गंदी बात। तो मैं रात की रोटी थी उसे सेक के खा रही हूँ। अन्न का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रोटी ताज़ी हो या बासी हो, अन्न अन्न होता है। तो इसीलिए किसी को तो वो भी नसीब नहीं होता है। बहुत ऐसे हमारे गरीब भाई बहन हैं। तो जिस दिन मेरी यूट्यूब पे कुछ ओह नो, सॉरी गिर गिर गया। देखिए मोबाइल पे तड़का लग गया। अच्छा कोई बात नहीं। तो फिर जिस दिन मेरी भी यूट्यूब में मेरी चैनल जब ग्रो हो जाएगी, तो मैं बहुत ऐसे लोगों को सोची हूँ कि कुछ उनके लिए करूँगी। देखिए मेरा सपना कब पूरा होता है। जैसे भी हो, पहले फैमिली और घर ज़रूरी है। पहले माँ बाबूजी बच्चे फैमिली सभी का देखभाल करते हुए मुझे अपना काम करना है। तो खुद के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो खैर देखिए सुबह से फेस इसलिए नहीं दिखा रहे थे कि पगली लग रहे थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि खुद भी तैयार होने का मौका नहीं मिलता है। तो तैयार होने का भी मतलब उतना ज़रूरी नहीं। पहले सभी काम सभी को समय पर करके देना ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं भी नाश्ता करती हूँ। उसके बाद अभी नीचे जाऊँगी और माँ को कंघी करेंगे। थोड़ा तेल लगाना है, माँ के पैर में भी बहुत दर्द हो रहा है। फिर माँ को बोलेंगे आप लेट जाइए माँ, और फिर बाबूजी के पास बैठ के सब्ज़ी वगैरह काट लेंगे। फिर खाना बना के फिर शाम में ड्राइंग बनाते हैं। दोपहर में मन करता है, लेकिन काम करने के बाद थोड़ा मन थक जाता है और काफ़ी गर्मी होता है ना, तो लगता है थोड़ा फ़ैन के नीचे बैठे। वहाँ भी फ़ैन है पर बहुत कांच है ना, तो हीट लगता है, बहुत धूप है वहाँ पे। तो चलिए आगे का भी और दिखाते हैं। पहले ब्रेकफास्ट चलिए आप भी खा लीजिए। नहीं, आपको बासी नहीं खिलाएंगे, आप जब आएंगे तो आपको ताज़ा ही खिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए फाइनली अब तैयार हो गए। अब करना है क्या दिखाते हैं। अब क्या करना है, अनार छील के पहले बाबूजी के लिए जूस निकाल देंगे अनार का। और ये सेव माँ के लिए उबालना है। माँ सेव उबाल के ही खाती हैं। और उसके बाद ये सब्ज़ी सारा नीचे लेके चले जाएंगे, वहाँ बैठ के काट लेंगे माँ बाबूजी के पास जाके। तो चलिए जूस निकालने के बाद और सेव उबालने के बाद मिल रही हूँ।
बहुत उदास है। क्या हुआ लुका? लुका क्या हो गया? ओ लुकू क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है? आज लुका छत पे उल्टी भी कर दिया ना लुका? तो यहाँ माँ बाऊजी को तेल लगाने के बाद फिर मैं माँ को सिर में तेल डाल के ऑयल लगा के अच्छे से मसाज कर रही हूँ और फिर कंघी करके चोटी कर दूँगी। तो फिर चोटी उटी करने के बाद माँ और बाऊजी लेटे थे तो फिर मैं सब्ज़ी काट के फिर थोड़ा बाऊजी को जो टॉयलेट होता है तो वो थोड़ा सा खाली करना पड़ता है, तो वो खाली करके मैं कोई भी कर देता है, ऐसी बात नहीं है। जब जिसको समय मिलता है वो कर देते हैं। तो मैं यहाँ खाली कर रही हूँ, खाली करके फिर अभी ऊपर चली जाऊँगी खाना बनाने। माँ बोली जाइए खाना बना लीजिए नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। तो मैं फिर वही खाना बनाने आ गई और अभी 1:30 बज रहा है तो अब बनाने में लग गई हूँ। 2 बजे तक पक्का भाजी को खाना दे देते हैं हम लोग। तो वही फटाफट जल्दी से साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि नाश्ता के बाद कुछ भी काम करो तो फिर किचन साफ़ करने का समय नहीं मिलता है। तो वही किचन साफ़, खाना इधर चढ़ा हुआ है, चढ़ाते चढ़ाते किचन थोड़ा और क्लीन कर ले रही हूँ, करके फिर अपना खाना भी बना रही हूँ। और 2 बजते बजते हो जाता है खाना। तो थोड़ा पकौड़ी वगैरह भी बनाना है, तो उसके लिए दाल वगैरह पीसना है। तो फटाफट देखते हैं जल्दी जल्दी कैसे कर लेंगे अभी। ये रही दाल, अब इसे पीस के पकौड़ी बनाना है तो दीजिए। अब मैं पकौड़ी तल रही हूँ क्योंकि समय हो गया खाने का, मतलब 2 बजने ही वाला। तो फटाफट पकौड़ी तल के खाना बना लिया और सर्व कर लिए। अब जा रही हूँ बाऊजी को देने खाना। बाऊजी को खिलाने के बाद हम लोग भी सभी कोई खा लिए और खाना खाने के बाद फिर बाऊजी थोड़ा टहलते हैं। टहलने के बाद फिर सो जाते हैं। तो शाम को उठते हैं, शाम को उठ के फिर एक दवा है होम्योपैथिक, मतलब वो कोई बताया कि वो खाने से बहुत जल्द ही फ़ायदेमंद मतलब असर करेगा, तो वो भी खिलाया जा रहा है बाऊजी को। भगवान करे ये दवा बाऊजी को सूट कर जाए, उससे फ़ायदा हो और मेरे बाऊजी का ऑपरेशन नहीं हो। आप लोग भी प्रेयर कीजिए मेरे बाऊजी के लिए। और माँ भी बहुत चिंता करती है, सभी कोई चिंता करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए बाऊजी। तो ये शाम में फिर दवा के बाद बाऊजी को सूप देना है। तो माँ को भूख लग गया, शाम हो गया था, तो माँ बोली थोड़ा सत्तू घोल देने। तो पतला सत्तू बोली थी घोलने, तो माँ के लिए तो सत्तू घोल दिए और हमको भी भूख लग गया। तो हम भी सोचे चलो अपने लिए भी आधा ग्लास घोल लेते। तो ये हम अपने लिए भी घोल लिए और बाऊजी के लिए सूप बना के उसे जल्दी से ठंडा कर रहे हैं। और ये अब मिली मेरी प्यारी मम्मी से मिलवा भी नहीं पाए आप लोग को। हैप्पी मदर्स डे मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। तो मम्मी को सुबह से आज सोचे थे मम्मी का ही ड्राइंग बनाएंगे, लेकिन बना नहीं पाए। तो सोचे चलो पहले की कुछ ड्राइंग है तो वही डालते हैं। कभी कभी ऐसा होता है चाह के भी समय नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए बोले चलो पहले के जो बने हुए वही डाल देते हैं। तो देखिए मेरी वीडियो कैसी लगी, और पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।